और मुझे लगता है अब माहौल पूरा गर्म है। हम बोलते हैं पंजाबी में भी, अभी जो क्या कहते हैं, रोटी पकाने का तंदूर पूरा गर्म है। तो हर चाहेंगे भी सियासी रोटी हम भी सेक लें, सब करते हैं। हम खुद खड़े थे हमारे ऊपर शेलिंग की 2.5 घंटे बगैर किसी उसका आट के उन्होंने शेलिंग किया। लीगल श्योरिटी देना, ग्राउंड पे ज़मीन पे वो चीज़ लागू हो ना। वर्बली आप बातें मीटिंग में करेंगे वो तो उचित नहीं है। इस वक्त हमारे साथ शंभू बॉर्डर पर हैं किसान आंदोलन के एक और प्रमुख चेहरे सरवर सिंह पंडेर साहब। पंडेर साहब, बड़ा भावुक माहौल था अभी थोड़ी देर पहले जब उनकी एक किसान का निधन हो गया है और आप लोगों ने उनको शहीद का दर्जा दिया है। क्या कहेंगे? हाँ, देखिए कल जैसे हमने जो मालूम हुआ स्मोक बम गिर रहे थे, तो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनका दम, जहाँ आप अगर यहाँ रहे हो तो बहुत दम घुटता है जिस तरह से यहाँ शेलिंग की जाती है। तो वो रात ही कह रहे से भी मेरा माथा फट रहा है, तो दवाई देगी, फिर आगे लिया गया, फिर तेजिंद्रा अस्पताल पटियाला में लेके, तो अर्ली मॉर्निंग उनकी डेथ हो गई है। तो वजह तो जो इतने बम पड़े हैं उनकी वजह से उनका दम घुट रहा था, फिर उनको इस तरह से हार्ट अटैक हो गया। अब थोड़ा माहौल थोड़ा दूसरा है, लेकिन आंदोलन पे आते हैं क्योंकि आंदोलन तो चलता रहेगा। आप कल मौजूद थे उस मीटिंग में, उसके बाद आपने भी बोला सकारात्मक चीज़ें सकारात्मक हैं। तो आप सकारात्मक होने के बाद अब एक दिन बीत गया, तो अब आप क्या सोच रहे हैं कि अब किन किन मुद्दों पे अब चर्चा होगी? हाँ, देखिए जिस तरह से ये आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं छू चुका है और सरकार को चाहिए कि तो इधर शहादतें हो रही हैं और इससे के पहले कोई टकरा हम तो चाहते नहीं हैं। हम चाहते या तो हमारी सरकारी मांग ले, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक दे, हमें जाने दे दोनों से। और हम आशा तो करेंगे कल इसका कुछ सुखद निर्णय हो जाए परसों की मीटिंग में। तो मुद्दा मुख्य तौर पर देखा जाए, आप लोगों का जो चार्टर है उसमें 12-13 मुद्दे हैं, लेकिन एमएसपी की लीगल गारंटी वाली जो है कि उसको कानून बनाया जाए, तो क्या उस सिर्फ एक मुद्दे, अगर उस पर सरकार आपके सहमति सरकार से आपकी बनती है तो आंदोलन क्या रुक जाएगा? देखिए इसके बारे में तो फॉर्म निर्णय करेगा। देखिए एमएसपी लीगल गारंटी का कानून बड़ी बात है। C2+50% से हमने फसलों के दाम दिए जाएँ और किसान और खेत मजदूर का कर्ज खत्म किया। अन्य मांगे भी हमारे तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। अब सरकार अपने तौर से निर्णय करेगी उन्होंने क्या करना क्या नहीं करना। सरकार ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आई मीडिया में और कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट और एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़े हुए अशोक गुलाटी जी जैसे जानकार लोगों ने कहा कि ये फाइनेंशियली वाइबल ऑप्शन नहीं है, मतलब कि वित्तीय तौर पर ये सही फैसला नहीं हो सकता है। सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि अगर एमएसपी में आने वाले सारे फसलों को उसकी लीगल गारंटी दे दी जाए, तो इतना पैसा नहीं है कि वो सारे फसलें खरीद के रखे अपने पास। मुझे लगता है ये सही तथ्य नहीं देश के सामने पैसे पेश किए जा रहे, ऐसा नहीं है। अब जो स्टडीज आ रही है, अगर सरकार ऐसा कर भी ले, जो सरकार को खुद से डालना पड़ेगा। देखो हर व्यापारी तो खरीदेगा ना, जो सरकार खरीदेगा आगे बेचेगी, घर तो पड़ा नहीं रहेगा। ऐसे तो नहीं सब। तो लगभग 2.25 लाख करोड़ का बजट जो है स्टडीज बोल रहे हैं देना पड़ेगा, इस बढ़िया। और 60% किसान की इतनी आबादी है, 2.25 लाख करोड़ दे भी दे तो कौन सा फर्क पड़ता है। नहीं, पर इसमें एक दिक्कत और आती है सरवन सिंह जी कि अभी जो एमएसपी के जो गारंटी देती है सरकार, तो ये सरकारी डेटा भी कहता है कि इसका ज़्यादातर खरीदारी और या फिर ज़्यादा फ़ायदा हरियाणा और पंजाब के किसानों को मिलता है और एमएसपी, तो इस कारण से इस आंदोलन से जुड़ाव दूसरे क्षेत्र का नहीं हो पाता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए CACP की रिपोर्ट के अनुसार 23 फसलों का भाव जो है वो सरकार अनाउंसमेंट करती है, तो वो अपनी कैलकुलेशन करती है। बेशक उसका तरीक़ेकार से हम बेशक सहमत ना हों, हमने बोला 23 फसलों का आप दाम तो दे ही रहे हैं, उसको लीगल श्योरिटी दे दें। इनमें से किसको पूछने की ज़रूरत भी क्या? आप ऑर्डिनेशन कर दें, पार्लियामेंट की भी क्या, आप ऑर्डिनेशन तो देश के लिए काले कानून ले आए, तो किसान के हित में भी कुछ कर लें। ऐसा बात नहीं, सरकार चाहे तो सब हो सकता है और आगे उसका प्रावधान आगे और जो भी जुड़ते हैं संभव है। आपने कल जो मतलब बात सकारात्मक जो बातचीत जो सरकार की तरफ से भी जो पक्ष आया कि सकारात्मक है चीज़ें, तो किस तरह से सकारात्मक है? हाँ, देखिए जो अंदर बातें मंत्री महोदय कर रहे हैं, देखिए वो कहते हैं सब सीरियस है करेंगे, तो बात से बात नहीं बनेगी। उसका मैकेनिज्म सिस्टम बना के कोई लीगल श्योरिटी देना, ग्राउंड पे ज़मीन पे वो चीज़ लागू हो ना। वर्बली आप बातें मीटिंग में करेंगे वो तो उचित नहीं है। तो लीगल श्योरिटी यानी आप कह रहे हैं कि सरकार या तो ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाए या फिर कानून
मुश्किल क्योंकि संभवतः इस जो मंत्रिमंडल है या फिर ये जो सरकार है उसका आखिरी सेशन हो चुका है, तो आप कैसे मैं नहीं कहता ये सरकार चाहे, कोई कानून देश का ऐसा नहीं कहता, वो चाहे तो आखिरी और बुला सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो मंत्रिमंडल से ऑर्डिनेशन कर सकते हैं, सरकार जो चाहे। अभी तो उसका समय है ना, जब देश के लिए चुनाव घोषित हो जाएंगे तो अलग बात है। अभी समय, अगर वो चाहें एक एक पल अगर उनका दिल करे तो कर सकते हैं। अगर मतलब आंदोलन कोई भी होता है तो उसका रास्ता निकालने की ही कोशिश होती है और बातचीत है उसका एकमात्र तरीका होता है। अगर बात नहीं बनती है क्योंकि रविवार को एक और मीटिंग होती है, तो फिर आगे की रणनीति क्या है इसमें? देखिए, दो बात है, ये बातें तो मीटिंग के बाद होगी। हमारा दिल्ली जाने का निर्णय अभी हमने वापस नहीं लिया। अगर इस तरह की बात हुई तो हम मिलकर फैसला करेंगे। हमारे पास वो रास्ता दिल्ली जाने का तो है ही। हाँ, लेकिन हम उससे पहले ये चाहेंगे कि ऐसा ना हो, सरकार हमारी मांगे मान ले या फिर हमें दिल्ली में आंदोलन करने का डेमोक्रेटिक से हक दे। पर आंदोलन करने की बात जो आप लोगों ने उठाई थी और जो दिल्ली चलो का आपका नारा था कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले विरोध हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे झेलना पड़ा। तो हरियाणा तो उस दिन कुछ इधर से भी पुलिस का यह शिकायत है कि इस तरफ से भी पत्थरबाजी हुई और कल रात में भी इक्का दुक्का आंसू के गोले दागे गए क्योंकि कुछ उपद्रवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आंदोलन से कुछ उपद्रवी तत्व भी जुड़ गए हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। मैंने जब ठाकुर जी का बयान आया, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री जी का, भी हम वार्ता करना चाहते हैं, तो हमने दोनों फोरम में बात किया और हम अपने लोगों से परसों शायद बात कर रहे थे भी क्या बातचीत का रास्ता अपनाएं। अगर रास्ता नहीं अपनाएंगे तो सरकार कहेगी कि ये टकराव की नीति कर रहे हैं, ये बैरिकेड ही तोड़ना चाहते हैं या दिल्ली जाना। अब दिल्ली बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं, मांगे मनवानी है। हम खुद खड़े थे हमारे ऊपर शेलिंग की 2.5 घंटे बगैर किसी उसका हट के उन्होंने शेलिंग की हमारे। तो ये है, तो फिर कुछ इधर से भी छुटपुट बात हो गई होगी। तो सरकार खुद स्टेट वायलेंस कर रहा है, ये नहीं है। तो अब देखिए, हमने कहा इधर तो पीसफुल है ना, आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो अब कैसे शांत हुआ? सब कुछ हुआ ना। अगर सरकार चाहे सब कुछ हो सकता। और जो कुछ उन्होंने किया, ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है? अभी आप हाईवे पे ऊपर इस तरह के बड़े कार्यक्रम कर दें, इतना पत्थर लगा दें, अपने देश के लोगों को रोक दें, तो और आप अपने किसान मजदूर के ऊपर अर्धसैनिक फोर्स इस्तेमाल करें और हैवी शेलिंग करें, बुलेट इस्तेमाल करें, रबड़ बुलेट्स इस्तेमाल करें। ये कौन सा देश की नीति कहती है? क्यों, ये कौन सी वॉर थोड़ी ना है हमारी। हम इस देश के नागरिक हैं, हमारी मांगे मान लिए, इस देश में रहने वाले हैं। देश किसान मजदूर से चलता, किसान मजदूर मर गया देश भी मर जाएगा। तो अगर किसान नहीं बचेगा देश कैसे चलेगा? इसमें एक और पक्ष है कि अगर बात है कि समाधान तो राजनीतिक महकमे में जो लोग बैठे हैं वही देंगे, तो मैं इसको थोड़ा अगर ब्रॉडर थे कि आपने जो एमएसपी गारंटी की बात की है, एक विपक्षी पक्ष भी है जिसमें कांग्रेस पार्टी आती है और उसके जो प्रमुख लीडरों में से एक राहुल गांधी ने भरोसा दिलाया, पब्लिक फोरम में ये बात लिखी है कि हम देने को तैयार हैं, जो आपकी मांग है लीगल गारंटी एमएसपी, उस पर वो सहमति जता रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, अभी इलेक्शन का दौर है और मुझे लगता है अब माहौल पूरा गर्म है। हम बोलते हैं पंजाबी में भी, अभी जो क्या कहते हैं, रोटी पकाने का तंदूर पूरा गर्म है। तो हर चाहेंगे भी सियासी रोटी हम भी सेक ले, सब करते हैं। कांग्रेस ने इतने साल राज किया, तो अगर वो अपनी सरकार में ऐसा कर लेते तो ज़रूर बोलते। और अभी भी वादे तो सभी करते। मोदी जी ने भी बोला था, मैं डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में उल्टा हल्फनामा दर्ज किया, ऐसा हो नहीं सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2011 में स्वयं मुख्यमंत्री थे, तो जब वो उपभोक्ता के चेयरपर्सन थे, तो उनकी रिपोर्ट भी है भी एमएसपी देनी चाहिए। 2018 में उस वक्त के खेतीबाड़ी मंत्री ने भी C2 फार्मूले पर लिखती चिट्ठी है हमारे पास भी, हम करेंगे। जबलपुर हाई कोर्ट का निर्णय है कि किसान को एमएसपी देनी चाहिए। तो बहुत सी बातें हैं, ऐसे वादे से कुछ नहीं होगा, काम करने से कुछ होगा। धन्यवाद सरवन सिंह पंडेर जी। तो ये थे सरवन सिंह पंडेर। इस रिपोर्ट में हमारा साथ दिया आर एन मिश्रा ने। मैं संदीप कुमार सिन्हा। देखते रहे दी लल्लन टॉप।